सो गाइस, आज की ये राइड होने वाली है यहाँ से खड़ौली तक। एक रिसोर्ट है, वहाँ पर हम जाने वाले हैं। और अगर उस रिसोर्ट का जो इंटीरियर है वो अच्छा होगा तो वो आज हम उसको कवर करके आप तक एक नया एपिसोड लेके आएंगे। उसका इंटीरियर हमने नहीं किया हुआ है, बट जो उसके फ़ोटोग्राफ आए थे उससे पता चला वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अलग टाइप का इंटीरियर किया हुआ है। तो हम उसे ज़रूर कवर करेंगे। From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं निर्वाणा ऑर्गेनिक फार्म और ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। जो इसका स्ट्रक्चर है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और यस, वो स्ट्रक्चर को आज हम इस स्ट्रक्चर को विज़िट करेंगे। बहुत ही प्यारी तरह से एक बंगलो डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर 3 बेडरूम है, उसके साथ साथ जकूज़ी है, एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है। सो हम लोग विज़िट करेंगे निर्वाणा ऑर्गेनिक फार्म और मैं इसके डिटेल भी आपके साथ शेयर करूँगा, सो दैट अगर आपको विज़िट करना है तो ये खड़ौली जो स्टेशन है टिटवाला के बाद वहाँ पर है ये। और अब मैं बिहाइंड द कैमरा जाऊँगा और ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग विज़िट करेंगे। सो दोस्तों, ये है वो प्रॉपर्टी निर्वाणा ऑर्गेनिक फार्म। सो हम लोग एंटर करते हैं। वॉल के ऊपर आप देख पाओगे एक ब्रिक इफेक्ट दिया हुआ है, जो कंक्रीट में स्टैंपिंग की जाती है उस तरह का स्टैंपिंग करके उस तरह का इफेक्ट दिया हुआ है। और जितने भी विंडोज़ है वो बाहर से स्लाइडिंग विंडो है, बट इंटरनली आपको वुडन विंडोज़ का एक इफेक्ट दिया हुआ है। गाइस, एंटर करते ही एक बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है। नॉर्मली इंडियन जो पहले के ज़माने में घर हुआ करते थे उस तरह का कुछ इफेक्ट है। और उसके बीच में यहाँ एक जकूज़ी दिया हुआ है। मैं आपको उसका एक 360 डिग्री एक व्यू दिखाऊंगा। सो यहाँ पर एक बेडरूम है, ये ओपन लिविंग एरिया है सामने, और 2 बेडरूम, और यहाँ पर है एक किचन। तो अब हम लोग पहले किचन में चलते हैं। स्पेशियस किचन दिया हुआ है और फूड भी इनका काफ़ी डिलीशियस है, क्योंकि आते ही हमने लंच किया था। सो फूड भी काफ़ी डिलीशियस है। ये एक स्टोर रूम है। तो पहले हम लोग चलेंगे इस बेडरूम की तरफ। फिर आप देख पाओगे ये बेडरूम्स के डोर्स जो है वो प्योर BTC वुड के बने हुए हैं, साग के। और अंदर थोड़ा अंधेरा लग रहा है। कोशिश करता हूँ लाइट ऑन करने की। ये एक वार्डरोब है।
ड्रेसिंग यूनिट है और यहाँ से आप बाहर की तरफ जा सकते हो। इसे हम क्लोज करेंगे। टॉयलेट ब्लॉक, जिसने भी ये डिज़ाइन किया है बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है। ये क्लोज लिविंग रूम है जहाँ पर जो एज अ डाइनिंग भी एक्ट करता है और इसमें 2 लेयर है। फर्स्ट लेयर ऊपर है जहाँ पर 4 लोग बैठ सकते हैं। और सेकेंड लेयर पर और एक डाइनिंग एरिया है और एक सिटिंग एरिया है जिसे हम डाइनिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगेन बीच में थोड़ा लॉन एरिया है। अब हम लोग ऑपोजिट साइड में जाएंगे, वहाँ पर जो 2 बेडरूम हैं। और ये जो बीच का पोर्शन है वो ओपन होने की वजह से बहुत ही अच्छा लगता है। ये और एक बेडरूम है। भाई इसका बाथरूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। आप देख पाओगे कि ये नेचुरल प्लांट्स डाले हुए और ये जो लाइट दिख रही है ये नेचुरल सोर्स है लाइट का, जहाँ पर प्लांट्स लगे हुए हैं। और आप देख पाओगे ओपन टू स्काई है, मैंगलोर टाइल्स है लेकिन फाइबर बेस्ड मैंगलोर टाइल्स है जिसकी वजह से ये काफ़ी लाइट आ रहा है और बीच का पोर्शन ओपन ही है। सो ये एक ओपन टॉयलेट ब्लॉक है जिसे आप ये एक और बेडरूम है और इसका जो बेड है वो पहले ज़माने में जैसे बड़े हाइट के बेड हुआ करते थे, ऊंचे बेड, उस तरह के कुछ ऊंचे बेड है। यहाँ पर जो भी फर्नीचर है वो पूरा का पूरा वुड से बना हुआ फर्नीचर इन्होंने रखा है। और मोस्ट ऑफ दी ये जो कंसोल्स है वो रेडीमेड लग रहे हैं। मोस्ट ऑफ द रेडीमेड कंसोल्स है। सिर्फ ये जो वार्डरोब है वो ऑन साइट क्रिएट किए हुए है। ये और एक बाथरूम है। अगेन ये भी कलर स्कीम काफ़ी अच्छी है, येलो एंड ब्लू। और इसमें भी जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है इसको इस्तेमाल किया हुआ है, आप देख पाओगे। सो ओपन टॉयलेट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं।
और उसमें नेचुरल प्लांट्स लगे हुए हैं, तो बाथरूम में आपको बहुत ही अच्छा फील आ सकता है। तो आप कभी बंगलो वगैरह सोचे बनाने का, तो इस तरह की थीम आप उसमें ले सकते हो। ये जो सेंटर टेबल है वो एक पुराने दरवाजे होते हैं स्क्रैप से बनाया गया है। ऐसी डार्क देखिए, ये जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि स्क्रैप को यूज़ करके कैसे फर्नीचर क्रिएट किया जा सकता है, तो यहाँ पर भी इन्होंने कुछ वैसा ही किया है। ये जो एक टेबल बनाया हुआ है, ये एक मेरे ख्याल से ट्रैक्टर का नोज़ है, ट्रैक्टर का ऊपर का बोनेट है और उससे उन्होंने ये टेबल क्रिएट किया हुआ है। मैं दिखाना चाहता हूँ, उसकी अलग एंगल से शेल्फ भी है। ये मेरे ख्याल से आप रेडीमेड भी सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन इस तरह का आपको मिल जाएगा। ये है यहाँ का स्विमिंग पूल। बेसिकली स्विमिंग पूल का जो बाहर से जो इसका बॉर्डर है उसे स्टोन से क्लैड किया है। सो ये एक रॉक स्विमिंग पूल है। अभी इसी प्रॉपर्टी में का एक और बंगलो है जिसके बारे में हमें ये मिस्टर पवार है जो यहाँ की केयर टेकर है वो बताएंगे। पवार साहब ज़रा हेलो करा। हेलो, हाँ, बाय। ये पवार जी है, मैं इनका नंबर भी शेयर करूँगा। आप इनको मिलकर यहाँ पर की जो डिटेल्स है, ये यहाँ के केयर टेकर है। बेसिकली यहाँ पर आपकी जो दत्ता पवार है जो यहाँ के केयर टेकर है, और वो आपको यहाँ की सारी सुविधा है, मतलब होल एंड सोल है यहाँ के। ये बंगले का कमरा है, इसी और एक 2 बंगले। ये बंगलो नंबर 1 है पीस, और एक जॉय। अब जॉय में जा रहा हूँ। ये बंगलो नंबर 2 जॉय। तो ये वे टू बंगलो नंबर 2 जॉय। ये जॉय है अपना। यस, पवार जी बताएंगे। ये हजार। ये हॉल, हॉल। ये ओपन लिविंग एरिया है, काफ़ी खूबसूरत सा ओपन लिविंग एरिया दिया हुआ है। स्विमिंग पूल। और ये एक प्राइवेट स्विमिंग पूल है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ चिल कर सकते हो। तो ये हम लोग एक सेकेंड,
ये रूम यस, ये आकाश पवार है जो पवार जी के बेटे हैं। और ये इस बंगलों का बेसिकली देखभाल आकाश करते हैं। व्यू बहुत ही प्यारा है। इस बेडरूम में से सामने स्विमिंग पूल है आपको। ये प्राइवेट विला है जिसमें आप आपकी फैमिली के साथ चिल कर सकते हो। फैंटास्टिक। झाले दुसऱ्या बेडरूममध्ये वॉशरूम इथे आहे। तो ये जो दीवारें हैं ये लाल मिट्टी की ब्रिक्स से बनाई हुई है। यहाँ पर झाड़ प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये ओपन टॉयलेट दिया हुआ है। ये कॉमन टॉयलेट। ये भी अलग टाइप से 2 लेयर में बनाया हुआ है। एक मिनट खा जाऊँ। किरण है ऊपर तो हाँ, ये एसी है ना। हाँ ये एसी रूम्स है। एसी रूम सामने नदी है, रिवर है सामने, पूरे सामने। और आप देख पाओगे तो कुछ डिस्टेंस पे रिवर है एग्जैक्टली। तो मानसून में बहुत ही ज़बरदस्त वाला सीन यहाँ पर देखने मिलेगा आपको। बहुत ही नेचुरल मतलब नेचर में आने के बाद आपको एक ऐसे लगता है जैसे आप मेडिटेट कर रहे हो। और स्विमिंग पूल भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस आपको अगर मुंबई से, और ये एक्चुअल मुंबई से 90 मिनट्स ड्राइव है, कल्याण से लगभग आगे 90 मिनट्स ड्राइव करके हम लोग पहुँचे। तो मतलब बहुत ही नज़दीक है ये मुंबई से खड़गली। तो आप यहाँ पर आकर रिलैक्स कर सकते हो। एंड स्पेशली मुझे जो चीज़ अच्छी लगी यहाँ की वो ये लाल मिट्टी के ब्रिक्स जो यहाँ पर कास्ट करके इससे ये घर बनाया गया है। और आप देख पाओगे ये जो है, मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहूँगा, ये लिंटल कास्ट किए हुए हैं ताकि आरसीसी लिंटल कास्ट किए हुए हैं। और काफ़ी बड़ा बंगलो है ये। और ऊपर मैंगलोरी टाइल्स, और जो ऊपर के मैंगलोरी टाइल्स के जो सपोर्ट्स है वो MS फ्रेम से बनाए गए हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा। बहुत ही खूबसूरत लॉन इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है, जैसे मैंने बताया था आपको किस स्क्रैप से हम लोग फर्नीचर क्रिएट कर सकते हैं, वो मैंने लास्ट मेरे वीडियो में बताया था।
उसी का एक नमूना आप यहाँ देख पाओगे कि ये एक टेबल है, सर्विंग टेबल, जो टाटा ट्रक का जो फ्रंट होता है उसे क्रिएट किया हुआ है। यस, फ्रेंड्स, इनके फार्म में एक्चुअली जो आप देख पाओगे ये एक हॉर्स है, मतलब अगर आपको घुड़सवारी करनी है तो आप कर पाओगे। ये भी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, और लगभग 30 से 35 गीर गाय है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्पेशल बात मुझे वो लगी कि जो इन्होंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, उसका पनीर बहुत ही फ्रेश था, जो ये लोग खुद यहाँ बनाते हैं। आप ऐसा फील होगा जैसे आप आपके गांव में आ गए हो। ये छोटी सी घोड़ी है और एक गाय का भी बछड़ा है यहाँ पर। मैं आपको दिखाऊंगा कैमरा टिल्ट करके। यस, इसे लग रहा है हम उसे कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, इसलिए वो हमारे पास आ रही है।